हाँ, वेरी गुड इवनिंग जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है। एक्चुअली आज हम यहाँ पे डीसी ऑफिस में आया है ये परमिशन सीख करने के लिए। एक्चुअली जो 18th ऑफ सितंबर 2023 में हमारा एक पीसफुल धरना हमने शेड्यूल किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन हमने उसको पोस्टपोन किया है। और उसी को लेके हम आज यहाँ पे डीसी तालपोटम सर को हम मिलने आया है कि हमारा जो डिमांड था, हमारा जो रिक्वेस्ट था, ये था कि हमको लाइक वी वांटेड एन इनडेफिनेट धरना टेनिस कोर्ट में। तो आज हम यहाँ पे हमारा तालोपोटम सर को मिलने के बाद हमें यहाँ पे 7 डेज का समय दिया है, मीन 7 डेज ये टाइम पीरियड दिया है धरना के लिए, विच इज स्टार्टिंग ऑन 26 सितंबर 2023 से लेके 2 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। तो इफ रिक्वायर्ड हम इनफैक्ट हमारा डीसी का तरफ से भी ये एश्योरेंस दिया है कि अगर यहाँ पे मीनवाइल अगर गवर्नमेंट का तरफ से अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है, हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता है, तो डीसी का तरफ से ये हमारा टाइम पीरियड है इसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो अरुणाचल का जितना जनता है, आप सबको बताना था कि ये 26 सितंबर 2023 को हमारा पीसफुल धरना होगा और टेनिस कोर्ट में। तो उसमें आप सबका पार्टिसिपेशन का ज़रूरत है, क्योंकि ये इशू हम सबका इशू है। और जैसे आपको पता है कि आई थिंक हमारा अरुणाचल का हिस्ट्री में इससे बड़ा इशू या इससे सीरियस ये एस्पिरेंट्स का नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है, एवरी अरुणाचली का है। क्योंकि ये अभी का सिर्फ नहीं है, अभी का है एंड फॉर द कमिंग जनरेशंस। तो इसलिए ये बार जो भी हमने जो भी डिमांड रखा है, आज इनफैक्ट हमारा पतंग सर का फैमिली से भी आया है, हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर। वी आर ग्रेटफुल टू और जो कैपिटल का डीसी है। तो वही पब्लिक से भी वही अपील है कि आप सब भी आइए, और ये बार जो भी होगा इट विल बी पीसफुल, इट विल बी डेमोक्रेटिक, और हम जो भी करेंगे इट विल बी completely democratic and completely peaceful. एक्चुअली डिमांड जो क्या था वो तीन चार तरफ डिमांड था क्या, नहीं दूसरा है? यहाँ पे देखिए, जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है इसमें भी कुछ कुछ कंफ्यूजन है। जैसे कि पब्लिक में भी ऐसा एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमने आई थिंक रिसेंटली हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है, इनफैक्ट भी हमने उसको बार बार रिटरेट किया है। यहाँ पे 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड अभी तक सही तरीका से फुलफिल हुआ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो भी एश्योरेंस था, टिल नाउ दे हैव नॉट स्टूड बाय देयर ओन कमिटमेंट्स। और अपार्ट फ्रॉम द 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड, आपने जैसे देखा है 18 फरवरी में जो माइनस द मीटिंग ड्रॉ हुआ था, उसमें जैसे अपार्ट फ्रॉम दोस 13 पॉइंट्स देवर लाइक, जैसे कि उस समय में जो इंजर हुआ था उसको भी कंपेंसेट करना था, वो भी हुआ नहीं है। इट हैज बीन ऑलमोस्ट 18 फरवरी से लेके आज देखिए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ज्यादा हो गया, फिर भी अभी तक कंपेंसेशन हुआ नहीं है। लाइकवाइज उसमें जो विसल ब्लोअर एक्ट लेके आने का बात था, उसमें जो ये प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट लेके आने का बात था, और उसमें ये भी हम लोग को एश्योरेंस भी दिया गया था कि वो समय में जिसका भी अगेंस्ट में जो भी प्रोटेस्टर जिसका अगेंस्ट में एफआईआर ये लॉन्च किया गया था, वो सबको भी विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन वो सब हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ में हमने जैसे कि आप सबको पता है, जो हमारा जो लेट ब्रदर ग्यामर पादंग सर का जो स्टेच ऑफ ऑनेस्टी है, ये स्टेच ऑफ ऑनेस्टी ऐसा है कि देखिए, ये चीज दिस इज द बेयर मिनिमम। ये हम लोग सबका जो ऐसे अरुणाचली, ऐसा डोमिसाइल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये जो स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी है, दिस इज द बेयर मिनिमम। ये दिस इज द लीस्ट वी कैन डू, जो हमारा स्टेट का हीरो है। क्योंकि ग्यामर पदंग जैसा वाला जो एक शख्स है, जो एक करेजियस सोल, आई थिंक हमको दोबारा लाइफ टाइम में ये सब देखने को मिलेगा कि नहीं। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे विसल ब्लोअर एक्ट जो इमीडिएटली इसको आप लेके आना है। इनफैक्ट हम ये स्टेट असेंबली जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, इसमें हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन था कि ये जो रिफॉर्मेटिव पार्ट है ये सबको लेके आएगा। लेकिन आप सबने देखा है, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड वाज डिस्कस। यहाँ में जो हमारा पॉइंट, इसमें एक वर्ड भी यहाँ पे अतर नहीं किया गया। तो इसलिए हमें स्टेट गवर्नमेंट से भी वही बोलना था कि अपार्ट फ्रॉम दिस 13 पॉइंट्स, देखो 13 पॉइंट्स ये लाइक दिस इज द बेसिक मिनिमम, लेकिन यहाँ पे और भी चीज करना बाकी है। जैसे एसओपी प्रिपरेशन है, और जो ये जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी जो हम बात कर रहे हैं, ये जो है आई थिंक ये चीज जो है, जो आपने खुद भी देखा है कि हमारा पदंग सर का जो फाइनल विल भी था कि वो पर्टिकुलर एरिया में उसका जो स्टेचू बनना है। तो आई थिंक अभी हम सब जितना अरुणाचली है, हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और खास करके हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इज हियर
फॉर द पीपल, हम सबका इंटरेस्ट में है। और आई थिंक ये जो पर्टिकुलर डिमांड है, दिस इज इन द स्टेट्स इंटरेस्ट। तो इसलिए हम सब वही बोल रहे हैं कि आपने जैसे पूछा कि अपार्ट फ्रॉम दिस 13 पॉइंट्स वी हैव, देयर आर मेनी मोर पॉइंट्स विच, जिसको हम ये जो हमने जो परमिशन लिया है, जो 26 सितंबर में जो शेड्यूल होने जा रहा है, जितना भी पॉइंट्स उसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली क्यूमुलेटिवली उसको हम प्लेस करेगा। और उसी के तौर पे, उसी का डिमांड में हम ये जो भी सिटिंग धरना है, पीसफुली और डेमोक्रेटिकली हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। सर ये सिटिंग धरना तो परमिशन तो मिल गया तो ना, तो ये अपू आपा तो शायद नहीं लगाएगा होगा ना? देखिए अपुआपा जो है, आई थिंक हम लोग का अरुणाचल में ये फर्स्ट टाइम था कि अब दिस पर्टिकुलर एक्ट जो है 2014 से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ये बार ही देखने को मिला। तो आप देख सकता है उससे पहले उसी बीच में 2014 से लेके अभी तक बीच में कितना बंद कॉल हुआ, कितना ऑर्गेनाइजेशन लोग ने बंद कॉल डिक्लेयर किया। इनफैक्ट वहां पे 2018-19 में पीआरसी इशू इतना बड़ा इशू हुआ, उसमें भी किसी को लागू हुआ नहीं। तो आप सब देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है, ये बार जस्ट हम लोग को सप्रेस करने के लिए यूज किया गया था। तो ये दिस पर्टिकुलर एक्ट इज एक्चुअली मेंट फॉर, ये जो लॉ है, ये एक टेररिस्ट के लिए, हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया है। ये हम लोग के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको मिसयूज किया गया था। तो इसको हम वही चाहते हैं कि, क्योंकि हम, वी एस एस्पिरेंट्स, हमने कभी भी बंद कॉल डिक्लेयर किया नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं करेगा, लेकिन हम जो भी करेगा पीसफुली करेगा। एंड एज लॉन्ग एज वी आर अबाइडिंग बाय द लॉ, एज लॉन्ग एज वी आर गोइंग पीसफुली डेमोक्रेटिकली, हम ये विश्वास करता है कि अफवाह का दोबारा मिसयूज नहीं होना चाहिए।